माह रमज़ान को लेकर वजारत दाखिला और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद दीगर मजहबी रहनुमा भी रमज़ान में मस्जिदों में जाने से मना कर रहे हैं। इस मामले में मुस्लिम मजहबी रहनुमा का ये कहना है कि अगर कोरोना से बचाव का यही रास्ता है तो लोगों को मस्जिदों में जमा नहीं होना चाहिए। मुबारक महीने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जब हम सब फज्र की नमाजों को बाजमात नहीं पढ़ रहे हैं तो तरावी तो सुन्नत नमाज है। हुकूमत की जानिब से की गई अपील को सही बताते हुए उलेमा ने लोगों से मस्जिद में जमा ना होने की अपील की है। रमज़ान शरीफ की आमद बिल्कुल करीब है और मुमकिन है कि 25 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। इसी सिलसिले में हैदराबाद के उलमा और मशाइखीन का एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें यह तय किया गया है कि ये कोरोना वायरस की जो वबा हमारे मुल्क और रियासत में जो फैली हुई है, जिसकी वजह से हम लोग 5 वक्त के नमाज़ों को भी मस्जिद को नहीं जा रहे हैं, जुमे की नमाज को भी जो है नहीं जा रहे हैं, घर में ज़ोहर अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारों के लिए भलाई है कि कोई भी बड़ा इज्तिमा नहीं होना चाहिए। अब चूँकि रमज़ान शरीफ में इफ्तार की दावतें होती हैं, अक्सर एक माहौल है कि सब मिलकर के साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, और फिर तरावी की नमाज जो बहुत ही अहमियत की नमाज है, जो रमज़ान का खुसूसी एक प्रोग्राम होता है, तरावी की जो नमाज होती है, उसके लिए भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। तो मैं बात को वाज़ेह करना चाहूँगा कि उलमा और मशाइखीन ने यह मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि जिस तरीके से हम 5 वक्त के नमाज और जुमे की नमाज नहीं पढ़ते हुए घर में ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे हैं, उसी तरीके से हम तरावी भी अपने घरों में अदा करेंगे, और इफ्तार के वक्त भी कोई किस्म का कोई ग्रुप जमा नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घरों में इफ्तार करेंगे। अवामुन्नास में तशवीश पाई जा रही है कि रमज़ान मुबारक में इबादतों का खुसूसन तरावी का मामला कैसा होगा। तो यकीनन सारे मुल्क में, सारी दुनिया में तरावी का बहुत ही खुशू व खुजू के साथ एहतमाम होता है। लोग दूर दूर से मसाजिद को आकर इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। यकीनन ये सही है, लेकिन उलमाए किराम भी इस पर इत्तेफाक करते हैं और अपील करते हैं सारे मुसलमानों से कि मौजूदा वायरस की शक्ल में जब फ़र्ज़ नमाज के लिए, वाजिब नमाज के लिए घरों में एहतमाम करने की अपील की गई है शरीयत के हुक्म के मुताबिक, तो ये तो नमाज तरावी तो सुन्नत के दर्जे में है, तो इसको बदर्ज औला घर में अदा करना चाहिए। तो मैं तमाम मुसलमानों से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि वो नमाज तरावी को अपने घरों में ही अदा करें। अगर शक्ल है जमात बनाने की तो जमात बना के 4-5 लोग 6 लोग घर के अफराद ही पढ़ लें,